अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मैनचेस्टर में, और मैनचेस्टर में ये है विम्सलो रोड को फूड सिटी कहा जाता है। करी माइल ये कहलाता है, 1 मील का ये इलाका है, और इसमें तकरीबन 50 से 60 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मौजूद हैं। हर किस्म की वैरायटी मौजूद है यहाँ पर। आपको लाहौर के खाने भी मिलेंगे, पेशावर के भी मिलेंगे, और यहाँ पर पूरे इंग्लैंड से लोग खाना खाने आते हैं। इस अगर हम दिखाएं आपको तो आपको मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स नज़र आ रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन लगता यही है कि हम लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं। और इस पे अब हम हमें नज़र आई है, यहाँ का ब्रांड एक नज़र आ रहा है, बट कढ़ाई नज़र आ रहा है हमें। तो ये इसके हम देखते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस काम में इन है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी इस रेस्टोरेंट को चला लें, उनसे बात करें, उनके इस बिजनेस के बारे में बात करें, उनकी सक्सेस के बारे में बात करें। तो आइए देखते हैं हम। क्या हाल है आप सब? ठीक है आप सर? ठीक है, वेलकम वेलकम। अच्छा, ये आपका बिजनेस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, जबरदस्त। आप लाहौर मैनचेस्टर में बट कढ़ाई दे रहे हैं, ये कैसा तजर्बा है? इस पे बात करते हैं कुछ आपके बारे में कि आप कब से यहाँ पे हैं, किस तरह बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो हम अंदर बैठे चल के? जी जी बिल्कुल आए। चलें फिर अंदर इनसे बात करते हैं बैठ के। मौजूद हम बट कढ़ाई में, और हाफिज कैसर इसके ओनर हैं, ये पाकिस्तानी है। इनसे बात करते हैं, इनकी कुछ ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, इनके यहाँ कैसे आए और इस कारोबार में कैसे आए। बहुत शुक्रिया हाफिज कैसर साहब आपका। एक तो अपना तारुफ कराइए, आप कहाँ से हैं और कब यहाँ पे यूके में आप आए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात कि आप लोग आए, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं तकरीबन 15 साल पहले यूके आया था। मैं पीछे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट झेलम से हूँ। तो ऐसे स्ट्रगल करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुझे जो इसको ओपन करने का था कि मैंने कभी मैनचेस्टर में देसी मुर्ग कढ़ाई नहीं देखी थी। तो मेरे दिल में आया कि इसको इधर से इंट्रोड्यूस कराऊं। बिज़नेस के सिलसिले में चक्कर लगता था उधर लंदन। तो ये मेरे दोस्त थे हाशिम। तो फिर मेरा इनके साथ थोड़ा सा बिजनेस के सिलसिले में हमारी मीटिंग्स हुई। तो हमने इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने कोई अच्छी जगह स्पॉट ढूंढना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है हमें मेन विजर रोड पे ये हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पॉट मिल गया। तो हमने कहा चलो इसको ओपन करें। और अच्छा, आप बिजनेस में जब आए हैं तो बिजनेस से एक ओवरसीज जब पाकिस्तान से आप आए तो क्या क्या काम आपने शुरू में किए, क्या स्ट्रगल करनी पड़ी आपको? स्ट्रगल तो आपको पता है यूके में जो भी बंदा आता है स्ट्रगल किए बगैर तो बंदा वो किसी मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। हाँ। मुझे याद है आज से 2011 में मैं आया था। तो एक स्वीट शॉप थी लंदन में, वाइट चैपल। तो मुझे याद है मैं उधर ऐसे मजदूरी की उधर 35 पाउंड पे मुझे मिलते थे और मैं 12 घंटे शिफ्ट करता था। अच्छा। और ऊपर से रमज़ान था तो मैं रात को नमाज़ तरावी भी पढ़ाता था और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी। और मैं यकीन करो 12-14 घंटे काम करके घर आता था तो ऐसे फील होता था जैसे पत्थर का भी हो ना तो बेड में जाकर सो जाऊँ। लेकिन आस्ता आस्ता स्ट्रगल की, मेहनत की तो आज अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है। वो उस वक्त जब आप स्वीट शॉप पे काम करते थे कितना अर्सा किया और क्या आपके ज़हन में था कि चाहे मैं वापस चला जाऊँ या यहीं रुकूँ, क्या एक जहन में चल रहा होता था? वापसी तो ऑब्वियसली होती है कि माँ बाप अपना प्रदेश से बहन भाई छोड़ के जब आओ। लेकिन यही था कि पीछे जो हमारे हालात थे फाइनेंशियल वो काफ़ी वीक थे। लेकिन जब मैं पीछे देखता था अपनी स्टोरी, अपने जो फैमिलीज़ को, तो मैं हर रोज होके चुप कर जाता था और वही बस मेहनत मेहनत मेहनत। मैंने कहा इसको चलो मैं अगर मुश्किल में हूँ लेकिन हमारे पिछले तो आसान हो जाए। तो आज अल्लाह का शुक्र है मेहनत की है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपने पाँव पे खड़े हो गए। बस। कितना अर्सा आपने मजदूरी की, ये मेहनत किया? तकरीबन 2 से 3 साल तो मैं काफ़ी स्ट्रगल किया है। 2 से 3 साल तो यही था कि बस मुश्किल से किराया निकलता था और मुश्किल से पीछे पैसे जो खर्चा होता है मंथली वो भिजवा देना। लेकिन फिर दिन रात एक काम किया। ऐसे मुझे याद है मैंने 18-18 घंटे भी काम किया स्टार्टिंग में। 18-18 घंटे भी काम किया। ऐसे 3-4 घंटे सोना फिर आगे निकल जाना दूसरे काम पे। 2-3 जॉबें की हैं तो आज अल्लाह का शुक्र है 3 काम कर 2-3 काम भी किया मैंने। तो ये आप स्ट्रगल। अच्छा, जब वो आप आए तो यहाँ के हालात कैसे थे? कोई आपको सपोर्ट मिली यहाँ पे
या अपने आप पे स्ट्रगल करते रहे? नहीं, मेरी एक्चुअली मेरी मैनचेस्टर में मेरी सिस्टर्स थी, तो उनकी काफ़ी मुझे हेल्प मिली। और ये मेरे बिनोई हैं ज़मान, इनकी काफ़ी हेल्प मिली, इन्होंने काफ़ी तावन किया। और बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला बढ़ता गया और मैं मैनचेस्टर मूव हो गया। स्टार्टिंग में मैं लंदन आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं मैनचेस्टर में मूव हो गया। तो इधर मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, खाने पीने की ये मुझे काफ़ी स्टार्टिंग से शौक़ था कि ये चीज़ें डिफरेंट सी होटल्स हों ऐसे। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि बस। पहला बिजनेस कौन सा किया? पहला बिज़नेस एक डेजर्ट शॉप बनाई है, वो भी है मेरी, और ये मेरा सेकंड बिज़नेस है। पाकिस्तान में तो हम करते थे कि छोटी सी किराने की दुकान होती थी, तो उसमें काफ़ी थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था। तो इधर कोई फैमिली की सपोर्ट हुई, कोई दोस्तों की सपोर्ट हुई, तो बस अल्लाह का नाम लिया और स्टार्ट कर दिया। अल्लाह ने बरकत डाली, आज माशाल्लाह आपके सामने ही है। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, कितनी सीटें हैं यहाँ पे? और ये तकरीबन 300 सीटिंग्स है। अभी जो हमने ओपन किया है वो तकरीबन 200 सीटिंग्स है। और अभी हमारा ऊपर हॉल बन रहा है, छोटा सा वेडिंग हॉल बना रहे हैं हम 100 सीटिंग्स का, जिसमें आप को पार्टी कर सकते हो, कोई बर्थडे पार्टीज, कोई अपना कुछ भी, कोई बनने का सेरेमनी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो वो हम ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम ओपन कर रहे हैं। तो उसको मिला के अभी नीचे तकरीबन 200 है और ऊपर 100 है, तकरीबन 300 सीटिंग्स है। अच्छा, ये जो बिजनेस है आपका, आप जो ओवरसीज पाकिस्तान से लोग आते हैं वो बड़े ख्वाब लेके आते हैं, आप भी ख्वाब लेके आए होंगे, और वो जो अब आना चाह रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मेरे जब मैं आया था तो उस वक्त काफ़ी जॉब से हार्ड थी, जॉब नहीं मिलती थी, और ऐसे करते थे रेस्टोरेंट्स वाले। मुझे पता है, मेरे जो साथ दोस्त रहते थे वो ऐसे करते थे कि उनको रेस्टोरेंट्स वाले बुलाते थे काम पे, और आगे 4-5 दिन काम पे रखते थे तो फिर फारिग कर देते थे। लेकिन मैं उनको यही बोलूँगा कि जो भी दोस्त अब आ रहे हैं अपनी स्ट्रगल छोड़े ना, बस उसको कंटिन्यू रखें। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आना है कि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलना है। बस ये मेहनत अपनी जारी रखें और किसी का हक ना मारें। बस अल्लाह के, मैं कहता हूँ, सीधे रास्ते पे रहें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, बरतानिया के हालात बहुत, कुछ लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, ख़राब है, आप तो खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका क्या अपना तजर्बा है? हालात तो इन आउट तो चलती रहती है, ये पॉलिटिशियन के साथ जो भी वक्त है, कभी इन आउट तो चलता रहता है। लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ये सारा अगर आप पे है, आप कितनी मेहनत करते हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान में भी लोग रह के अब आज भी मिलियनेयर हैं, लोग लाखों रुपया कमाते हैं उधर भी, और कुछ यहाँ से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वो क्या है, वो स्ट्रगल करते हैं। जो स्ट्रगल कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है, वो कभी उसकी मेहनत रायगान नहीं जाएगी। अच्छा, अब ये पाकिस्तानी खानों का है, तो आपकी कौन सी डिश ऐसी है या कौन कौन सी डिशें जो आप पाकिस्तान की देते हैं यहाँ पे? जो हमारी स्पेशल है देसी मुर्ग। अच्छा, वो मैंने इंट्रोड्यूस कराई है मैनचेस्टर में, पहले मुझे कहीं से भी नहीं मिली मैनचेस्टर में। मैंने ये नॉर्थ में, हाँ, आपने ये काली मिर्च की होती है, और हमारा जो बटर इसमें हम यूज़ करते हैं वो तुर्की से इंपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ब्रेन कढ़ाई, मगज़ कढ़ाई, वो भी नॉर्थ में कहीं से नहीं आपको मिलेगी। वो सिर्फ मैनचेस्टर में हम पहले हैं जो इंट्रोड्यूस इसको करा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सक्सेस जा रही है। हमारी जो जितनी हमारी ग्रिल है वो हम सारी वो कोयलों पे बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान के कोयले हैं वो हम यूज़ करते हैं, हम वो दूसरे चाइनीज़ कोयलों पे नहीं बनाते हैं, तो उसका एक अपना टेस्ट है। अच्छा, अब आप पाकिस्तान में भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई वहाँ पे भी कोई है आपका इरादा कि कुछ अपने मुल्क को भी आप वापस लें? इरादा तो है, अभी हम सोच रहे हैं, इसके पे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग भी हुई है उनके साथ, तो दुबई में हम शायद इंट्रोड्यूस कराएं ये बट कढ़ाई, और इन फ्यूचर यहीं विम्जर रोड पे हमारे माइंड में हो रही है। हम जगह देख रहे हैं, कोई बड़ी मैसिव जगह जिसमें हम बुफे सिस्टम भी शुरू करें, या फिर कोई अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी इसको देख रहे हैं कि 2-3 महीने ये रन हो, इस्टेब्लिश हो जाए सही तरह, और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी करेंगे। जबर साहब, आप सॉरी हाफिज साहब, तब आपको हम किचन भी आप दिखाएं कैसे पकाते हैं। जी जी बिल्कुल, तो एक पता लगे पाकिस्तानियों को कि यहाँ पे कौन कौन से खाने। अच्छा, किचन के हवाले से लोगों में काफ़ी ना कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोग इधर, आपको पता है यूके में लोग जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी आता है इधर खाने के लिए, मोस्टली उनको 10 मिनट में खाना चाहिए होता है। टाइम की कमी है, हर बंदा कहता है कि बस मुझे खाना मिले, मुझे खाना मिले। तो इधर मोस्टली लोग, आपको भी पता है कि फ्रोज़न फूड ही सेल करते हैं, बस स्टीम किया हुआ पीछे, कस्टमर बैठा है 10 मिनट में उसको कच्चा पका किया और कस्टमर कहता है बड़ा मज़े का। लेकिन इधर जो हम कुकिंग करते हैं वो आपको दिखाते हैं
वो सारी लाइव कुकिंग होती है। फ्रेश मीट आता है हमारा, जो ग्रिल है वो हम इसको कोई मिर्च मसाले नहीं लगाते, सिर्फ हमारा नमक होता है और उसमें हमारा जो बटर है स्पेशल वो उसमें हमारी कुकिंग होती है सारी। और 10% हम कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा को मसाला या कोई हम यूज़ कर लें, लेकिन हमारी मोस्टली हमारी फुली ऑर्गेनिक होती है, तो इसलिए हमारे कुकिंग टाइम लगता है। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको ऐसे एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको ये तो वेट एक करना है। रूटीन है, अगर आपने खाना अच्छा लेकिन खाना लोग ये समझते हैं कि हमें 10 मिनट में दो। यकीन करें मेरे पे इतना प्रेशर है, लोग कह रहे हैं यार इतना रश हो, तो 200-300 कस्टमर रोज वापस जा रहा है, तो आप ऐसे करें थोड़ा सा हाफ स्टीम करके हाफ कुक करके तो आगे दे। मैंने कहा नहीं, तो पाकिस्तान में भी अगर लक्ष्मी चौक में बैठे तो 40 मिनट तो आपको हाँ वेट इस चीज़ करना का। पड़ता है। कल भी एक फैमिली आई थी, पहले होके गए हैं, कह रहे हैं हमें जगह नहीं मिली, तो हम पहले हमें टाइम 2 घंटे पहले वेस्ट हो गया, तो आज मैंने कहा ठीक है आप बैठे, मैंने उनको मुतमिन करके भेजा। कहते हैं हमारा ये जो टेस्ट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दफ़ा आएँ तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोगों ने आपकी हेल्प भी की और आपने बताया भी, बैठे हुए हैं ज़मान साहब, एक तो बताइए कि क्या हेल्प की, और इनसे भी पूछते हैं कि इन सारे बिजनेस में यूके में जो बिजनेस है वो कैसे किया जाता है और इनका जो बिजनेस है ये कैसे है? ये जी मेरे मोहम्मद ज़मान, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और मेरे दोस्त भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो मैनचेस्टर में मुझे इनकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनकी रही है, और ये इनका तकरीबन 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस भी था, तो इतना बड़ा सेटअप लगाना अकेले बनने का काम नहीं था। तो मैंने कहा मेरे साथ आप शामिल हों, मेहनत करते हैं। तो आज एक ओपन किया, कल इंशाल्लाह हम 2 ओपन करेंगे। तो इनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी था, इसलिए मैंने इनको जनाब। अच्छा ज़मान साहब, रेस्टोरेंट बिजनेस में बड़ा मुश्किल समझा जाता है, तो क्या कैसे आपने सेटअप किया? Hanji, so like he said, yeah, so it is very difficult. He has gone through quite, through difficult times. I've seen it myself, but mashallah, alhamdulillah, he's worked very hard. Like myself as well, I've been here for over 40 years and I've seen a lot of changes. I've worked on this road as well, and I've seen a lot of new restaurants close and open. But alhamdulillah, I've been working hard as well and, saving, but like you've seen, everything, over time it changes. At the minute, it's not easy. It is a struggle for everyone. But alhamdulillah, we are still working hard. And then we've seen this opportunity to bring the original taste from Pakistan. And I don't think there could have been any other best place to bring that taste to in the UK, apart from Wimbledon Road, because more or less everyone comes here and it's very well known as well. You're in this area from last 40 years. Yes. You have seen this street developing into food street. How you can tell us about this development? So it used to be Food Street. Everyone knew this street as a curry mile, but then eventually it disappeared. The restaurants closed, and you've probably seen it yourself, all the shisha places, they came. But now slowly I can see, they have started to disappear, and we have started to see all the families, with their kids come together again. And they love coming to this road, and you can get different variety of food here as well, like here, Bad Fry. Thank you very much, Iman sir. You're welcome. Best of luck. Thank you. Thank you. ये जी हमारी स्पेशल चीज़ें हैं, ये हमारे देसी टोटके हैं, ये जो एक बार खाएगा तो वो बार बार आएगा। इस चीज़ पे टाइम लगता है, ये कस्टमर समझते नहीं है, हम कोई फ्रोजन फूड सेल नहीं करते। कस्टमर कहते हैं कि हमें 10 मिनट में दो, ये कैसे 10 मिनट में कुक हो सकता है? कभी भी नहीं, इसको टाइम चाहिए। ये खाने के लिए आपको भटकराई आना पड़ना है विम्बलडन रोड पे, और इसमें कोई देखे आपके सामने है, कोई मिर्च नजर आ रही है आपको, कोई एक्स्ट्रा मसाले नजर आ रहे हैं, सिर्फ नमक लगा हुआ है इसको। और ये आप खाओगे, आपको इसका टेस्ट आपको थोड़ा सा टाइम लगना है आपका मुंह में आने के लिए, तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इसको तैयार होने में ये फ्रेश कुकिंग है। हम बार बार कस्टमर्स को कहते हैं हम फ्रेश कुक करते हैं, और हम ये चाइनीज कोला यूज नहीं करते। ये देखें आप लोगों के सामने है, ये जी है, ये देखें।